स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे चित्रकला के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो 10वीं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि OMR सीट में भरे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठंडे रंग हैं जो आँखों पर ठंडा प्रभाव डालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठंडे रंग। ये कौन कौन से? हरा और नीला। दूसरा है तटस्थ रंग है। तटस्थ रंग कौन से है? सफ़ेद व काला। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र में कुल 8 रंग हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग हैं? मतलब इंद्रधनुष होता है विबग्योर, तो इसमें कितने रंग है? 7 रंग है। अब गर्म रंगों की संख्या है। जो गर्म रंग है मतलब आंखों पर जो गर्म प्रभाव डालते हैं, वे 3 हैं। नींद रंग पद्धति के अनुसंधान करता कौन है? तो ओस्टवाल्ड नींद रंग पद्धति के अनुसंधान करता है। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो प्रिज्म में कुल 7 रंग होते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, नीला और पीला। ये तीनों क्या है? प्राथमिक रंग हैं। अब 9वां क्वेश्चन है, 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? अगर ये प्राथमिक रंग है, अगर इन दो को आपस में मिला दिया जाए तो द्वितीयक रंग बनते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग। अब लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? बैंगनी। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बैंगनी रंग किन 2 रंगों के मिलाने से बनता है? तो लाल प्लस नीला। अब गुलाबी रंग किन 2 रंगों को मिलाने से बनता है? लाल और सफ़ेद। अब पीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी। और नीला और सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? आसमानी रंग। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल रंग का विरोधी रंग। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरा। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद। और हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल। जो कि ऊपर लाल रंग का पूछा गया था, यहाँ पर हरे रंग का पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? तो H और HH मतलब 2H की नंबर की जो पेंसिल होती है हमें हल्की रेखाएं खींचती है। क्वेश्चन नंबर 19, किस नंबर की पेंसिल सबसे काली रेखाएं खींचती है? तो 2B नंबर की पेंसिल सबसे काली रेखाएं खींचती है। अब जब हम स्मृति चित्रण बनाएंगे तो उसमें छाया एवं प्रकाश को दर्शाने के लिए 2B पेंसिल का प्रयोग करेंगे हम। अब चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? मतलब जो शेड करेंगे चित्र में वो किस पेंसिल से करेंगे? तो वो HB की पेंसिल से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, चित्र में प्रकाश दिखाने के लिए रेखा खींचते हैं। तो चित्र में अगर हमें प्रकाश दिखाना है तो मोटी रेखा खींचते हैं। अब पेंसिल की नोक को बारीक करने के लिए कितने नंबर का रेगमाल प्रयोग करते हैं? अगर हम पेंसिल की नोक को बारीक करेंगे तो उसे 0 नंबर के रेगमाल से करेंगे। इसका राइट आंसर है 0 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 24, रेखाएं खींचते समय पेंसिल को कैसे पकड़ते हैं? तो रेखाएं खींचते समय पेंसिल को पेन की तरह पकड़ते हैं, मतलब जैसे हमने पकड़ा है, थोड़ा क्षैतिज तरीके से। अब रेखाओं को खींचते हैं, रेखाओं को कैसे खींचते हैं? मतलब बाएं से दाएं खींचते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर खींचते हैं रेखाओं को हमेशा। अब शेड देते समय पेंसिल को रखते हैं क्षैतिज, मतलब थोड़ा लेटा कर रखते हैं जब हम शेड देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? अगर हम स्मृति चित्रण में कोई भी चित्र बनाएंगे, जैसे कोई बुक बनाएंगे या कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल बनाएंगे, तो कम से कम 15 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 28, स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? मतलब स्मृति के आधार पर किसी वस्तु को अगर हम चित्रित करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? स्मृति चित्रण। अब बर्तनों के मुंह अथवा तली को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? तो दीर्घवृत्त बनाते हैं। अगर हम मुंह और तली बनाएंगे बर्तनों की तो दीर्घवृत्त बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30, दूर की वस्तु का चित्रण कैसे करते हैं? मतलब दूर की वस्तु का अगर हमें चित्रण बनाना है तो कैसे बनाते हैं? छोटा तथा अस्पष्ट। अब क्वेश्चन नंबर 31,
संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? तो संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। समकोण होता है, जो समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 33, न्यून कोण कितने डिग्री का होता है, कितने अंश का होता है? तो न्यून कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री एंगल का, मतलब 7 अंश का, 60 अंश का होता है। अधिक कोण होता है, जो अधिक कोण होता है वो 120 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होता है। रेखाएं होती है, रेखाएं दो प्रकार की होती है, सरल और वक्र रेखाएं। अब घन में कितने फलक होते हैं? घन में कितने फलक होते हैं? 6। घन क्या होता है हमारा? जैसे किताब है हमारी, संदूक, बक्सा, ये सब क्या है? घन है। तो इसमें 6 फलक होते हैं, मतलब 6 साइड होती है। अब त्रिज्या व्यास की होती है। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, मतलब आमने सामने की भुजाएं किसकी समान होती है? तो आयत की समान होती है। अब क्वेश्चन नंबर 41, चारों भुजाएं समान होती है, तो चारों भुजाएं किसकी समान होती है? वर्ग की। त्रिभुज के अंदर वृत्त की रचना को क्या कहेंगे? अगर हम किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त की रचना को करेंगे तो उसे अंतर्गत वृत्त या अंतर्गत रचना कहेंगे। और अगर बाहर परिधि को टच करते हुए करेंगे तो उसे बहिगत परिगत वृत्त कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 43, W व M अक्षर का अनुपात कितना होता है? तो 7:5। W और M को छोड़कर सभी का अनुपात 7:4 होता है। सिर्फ W और M का 7:5 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 44, त्रिभुज के बाहर वृत्त की रचना क्या कहलाती है? त्रिभुज के बाहर वृत्त की रचना परिगत रचना या बाह्यगत रचना कहलाती है। अब वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, जो हमारा वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। एक वृत्त के अंदर बने एक षटभुज का कोण होता है, मतलब वृत्त के अंदर अगर हम षटभुज बनाएंगे तो उसका कोण कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा प्रत्येक कोण। क्वेश्चन नंबर 46, एक वृत्त के अंदर बने एक षटभुज का कोण होता है 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 47, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने नाम कमाया था। अब क्वेश्चन नंबर 48, उस्ताद मंसूर खान कौन थे? तो उस्ताद मंसूर खान कौन थे? एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 49, नंदलाल बोस ने ख्याति प्राप्त की। तो नंदलाल बोस ने चित्रकला में ख्याति प्राप्त की थी। बाग गुफाएं प्रसिद्ध है किसके लिए? चित्रकला के लिए। अमृता शेरगिल कौन थी? अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध चित्रकार थी। M.F. हुसैन कौन थे? ये भी एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ कब हुआ? हुमायूं के काल में। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, चित्रकला का महान पारखी किसे कहा जाता है? तो चित्रकला का महान पारखी जहांगीर को कहा जाता है। और मुगल शैली, जो मुगल शैली थी उसका स्वर्णकाल भी जहांगीर का काल था। तो मुगल चित्रकला शैली की क्या विशेषता थी? इसमें युद्ध के दृश्य थे, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य थे, और दरबारियों का चित्रण था। अब क्वेश्चन नंबर 56 मतलब 56, मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्रण किया था। तो मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्रण लियोनार्डो दा विंची ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 57, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्मी पोस्टरों से की? तो M.F. हुसैन ने पेंटिंग की शुरुआत फिल्मी पोस्टरों से की थी। अब है क्वेश्चन नंबर 58, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, जो कि राजस्थान की एक शैली है। क्वेश्चन नंबर 59, पश्चिमी बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो अल्पना। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अल्पना चित्रकारी कहाँ की है? तो पश्चिम बंगाल की है। अब कांगड़ा चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है।
अब क्वेश्चन नंबर 61, राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध चित्रकार थे, कहाँ के? केरल के थे। मधुबन शैली भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो मधुबन शैली बिहार में प्रसिद्ध है। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो इस किन्होंने किया था? सतीश गुजराल ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 64, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 65, तीन संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? तो ये पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 66, द लास्ट जजमेंट किसकी चित्रकारी है? तो द लास्ट जजमेंट एंजेलो की चित्रकारी है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे, तो कौन थे? अवनींद्र नाथ ठाकुर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 68, अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती है, तो अजंता गुफाओं में विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव को दर्शाती है और भगवान बुद्ध व उनका जीवन व्रत दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 69, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो किसके? गुप्त के शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। अब क्वेश्चन नंबर 70, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 71, मशहूर पेंटिंग हंस दंपति के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा इसके चित्रकार थे। एलिफेंटस बाथिंग इन ग्रीन पूल किस चित्रकार की प्रसिद्ध करती है? तो अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध करती है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की शैली को दर्शाते हैं? तो चित्रकला की शैली को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत और प्रणाम किसकी कृतियाँ है? तो नंदलाल बोस की कृतियाँ हैं। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया था? तो राजा रवि वर्मा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 76, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए भारत में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। अब लास्ट सफ़र कृति है, तो लियोनार्डो दा विंची की लास्ट सफ़र कृति है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र किससे संबंधित है? तो पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 81, अजंता चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता चित्रकारी में जातक कथा या जातक निरूपित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 82, समतल ज्यामिति में किसका अध्ययन करते हैं? तो समतल ज्यामिति में हम बिंदु, रेखा, त्रिभुज और चतुर्भुज का अध्ययन करते हैं। समतल ज्यामिति में हम इनका अध्ययन करते हैं। और ठोस ज्यामिति में हम किसका अध्ययन करते हैं? बेलन, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों का अध्ययन किस में करेंगे? बेलन, शंकु और गेंद में। अब क्वेश्चन नंबर 84, ज्यामितीय आकृतियों की रचना क्या कहलाती है? निर्मेय। और इन ज्यामितीय रचनाओं को सच्चा सिद्ध करना क्या कहलाता है? परमेय कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 85, ज्यामितीय रचनात्मक कार्यों में कौन सी रबड़ प्रयोग करते हैं? तो नॉन डस्ट रबड़, मतलब मुलायम और नॉन डस्ट रबड़ का प्रयोग करेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 86, वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा। मतलब एक वृत्त है और इसको ऐसे दो बिंदुओं पर काटा तो इसे क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाती है? मतलब जैसा कि ये वृत्त है और इसे किसी परिधि पर स्पर्श करेगी तो इसे क्या कहेंगे? हम स्पर्श रेखा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, जिस बिंदु से वृत्त की रचना की जाती है उसे केंद्र कहते हैं। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। मतलब जीवा वृत्त की परिधि को मिलाएगी तो क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। अब वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। उनमें प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? वृत्तखंड।
या अवधा, मतलब दो भागों में विभाजित कर देगी तो उन्हें क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे या अवधा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग का होता है, क्या होता है, बराबर होता है। एक ही आधार पर और दो समानांतर सीधी रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 93, नारंगी रंग है तो नारंगी रंग कौन सा है, द्वितीयक रंग है क्योंकि ये दो रंगों के मेल से बना हुआ है। इंद्रधनुष के बीच का रंग है तो इंद्रधनुष क्या होता है, विबग्योर। विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इसके में बीच में कौन सा कलर आता है, ग्रीन, तो ग्रीन इसके बीच का रंग है। लाल रंग की प्रकृति है तो लाल रंग कैसा है, गर्म रंग है। और ठंडे रंग क्या है, नीला और हरा। कनस्तर संदूक उदाहरण है किसका, घन का उदाहरण है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। और जिसकी दो भुजाएं समान होगी उसे समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी एक भी भुजाएं समान नहीं होगी उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। हरे रंग की प्रकृति है कैसी, ठंडी। बैंगनी रंग है, बैंगनी द्वितीयक रंग है। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग क्या है, काला रंग। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।